पहले ये हेडलाइंस देखते हैं। मणिशंकर अय्यर, माफी मांगो या सोसाइटी छोड़ो। राम मंदिर के टिप्पणी पे मणिशंकर अय्यर की बेटी को RWA का नोटिस। मणिशंकर अय्यर की बेटी ने अयोध्या पे की टिप्पणी। RWA ने जंगपुरा में घर खाली करने की गुजारिश या माफी मांगने को कहा। इस तरह के बहुत सारे हेडलाइंस हैं। तीसरी हेडलाइंस ये देखिए, ये हेडलाइंस क्या कहता है, उसके बाद पूरी विश्लेषण करूंगा। ये हेडलाइंस देखिए। मणिशंकर अय्यर की बेटी ने राम मंदिर के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा था। सोसाइटी ने थमाया नोटिस, कहा माफी मांगे या घर खाली करें। अब समझ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर की बेटी आखिरकार ये कौन है और इनसे लगातार देश में हो हल्ला क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। और वहां की आसपास की सोसाइटी ने कहा है कि इस तरह के राक्षसी सोच वाली लोग हमारे सोसाइटी में नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों को या तो बाहर जाना होगा या तो माफी मांगना होगा। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार मणिशंकर अय्यर कौन है और ये तमाम चीजें क्यों हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मणिशंकर अय्यर ये है, यही है वो नेता जिसने नरेंद्र मोदी को कहा था कि हम इसे चाय बेचवाएंगे। याद रखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी खड़ा हुए थे चुनाव में, तो इनको कहा गया था कि याद रखिए ये चुनाव हार जाएगा और यहां पे कांग्रेस के वर्करों के बीच में चाय बेचेगा। ये मणिशंकर अय्यर है। मनमोहन सिंह जी के सरकार में पंचायती राज्य मंत्री थे और इनका परिवार में एक व्यक्ति है कि जो राम जी से इतनी नफरत करती है, राम जी से इतना घृणा करती है, राम जी से इतना जहर है, राम जी के खिलाफ इतनी जहर है, राम जी से इतनी डर है, राम जी से इतना खौफ है, इतनी घृणा राम जी से कि उनके मंदिर बन रहा है तो उनके लिए व्रत रख दिया गुस्से में कि क्यों मंदिर बन रहा है, मंदिर के खिलाफ ही व्रत रख दिया। इतनी नफरत। मेरा सवाल सिर्फ राहुल गांधी जी से है कि क्या कभी आप इस मामले को लेकर क्या मणिशंकर से यह से सवाल पूछा? अब देश सवाल पूछ रहा है लगातार। जब से इस तरह की खबर आई है, देश लगातार यही कह रही है कि जहर कितना खतरनाक है। और सोचिए कि कितना जहर अपनी बिटिया रानी को बोया गया है। जहर कितना खतरनाक है, जहर कितने खतरनाक लोग हैं कि अपने परिवार में इस तरह के जहर बो रखा है कि राम लला का मंदिर बने तो भी फास्टिंग करूंगी, और ऊपर से जमकर बातें कहा जा रहा है, जमकर सोशल मीडिया में विरोध किया जा रहा है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। अंदाजा लगाइए कि इस तरह के नेता मनमोहन सरकार में पंचायती राज्य मंत्री थे। अंदाजा लगाइए कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ कितना मोहब्बत और कितनी आस्की थी, हिंदू धर्म के प्रति कितना प्रेम था। अंदाजा लगा सकते हैं आप उनके भावनाओं के साथ कैसे खेला जा रहा था। अंदाजा आप लगा सकते हैं। देश की जनता जनार्दन है। पूरी कहानी कहूंगा, लेकिन आप जैसे तमाम हिंदू भाइयों से विनती है कि अंदाजा लगाइए कि मणिशंकर अय्यर की बिटिया रानी मंदिर के खिलाफ 3 दिन का व्रत रखा था। मंदिर के खिलाफ आइए वही है
जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने के लिए कहा था कि मैं चाय बेचवाऊंगा इसे चाय। याद रहे, ये चाय बेचने लायक है क्योंकि ये बचपन में चाय बेचता था। इस तरह की तमाम बातें कही गई थी। लेकिन मामला क्या है, ये पूरा डिटेल में बताता हूं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या अय्यर ने राम मंदिर के निर्माण के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा और सनातन धर्म के खिलाफ अपशब्द सोशल मीडिया पे पोस्ट किए। इस मामले को लेकर सोसाइटी ने सुरन्या अय्यर और मणिशंकर अय्यर को पत्र लिखा कि वह सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगे और सोसाइटी छोड़ के चले जाए। सुरन्या अय्यर जंगपुरा, दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती हैं। सोचिए कि मणिशंकर अय्यर की बेटी ने क्या क्या लिखा है। मैं वहां रहती ही नहीं हूं। दूसरी बात, यह मैंने फिलहाल मीडिया से न बात करने का फैसला किया है क्योंकि अभी भारत में मीडिया केवल जहर और भ्रम फैला रहा है। आप सब मुझे जानते हैं, मैंने भारत में अब तक की सारी जिंदगी लगभग 50 साल के दौरान सभी राजनीतिक दृष्टिकोण के लोगों को के साथ बड़ी हुई हूं, पढ़ी हुई हूं, काम किया है। फिलहाल मैं अपनी बात फेसबुक और यूट्यूब पेजों पे रखूंगी ताकि स्वयं शांति से इसके बारे में सोच सके। मैं मीडिया सर्कस बचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि भारत में हमें एक बेहतर प्रकार की सार्वजनिक संवाद की आवश्यकता है। आइए हम गाली गलौज के बजाय कुछ सोचने का प्रयास करें। जय हिंद। ये हेडलाइंस छोटी मोटी नहीं है। आप जहां भी देखेंगे, ये देखिए, ये हेडलाइंस ये लगातार सोशल मीडिया पे, ये देखिए, ये ट्विटर हैंडल पे चल रहा है। मणिशंकर अय्यर की बेटी की खबरें देख लीजिए। अगर इसमें कुछ मिलावट हो तो राहुल गांधी, ये सवाल है कि राहुल गांधी जी इन तमाम जहरीले नेताओं पे कार्रवाई कब होगी? क्योंकि इससे पहले एक कर्नाटक के मंत्री ने कहा था कि रामलला तो गुड्डा है, वहां गुड़िया रखी हुई है, वो मूर्ति नहीं है, गुड़िया रखा हुआ है, डॉल। क्या उन पे कार्रवाई होगी? और ऐसे कितने सारे जहरीले नेता कांग्रेस में विराजमान हैं, उन पे कार्रवाई होगी या पाखंड सिर्फ मुंह से चलता रहेगा कि हिंदू राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी? क्या डर लगता है कि इन नेताओं पे, इन कार्यकर्ताओं पे, इन मंत्रियों पे कार्रवाई करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी? तो जो भी बातें, इसका मतलब नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है उसमें 100% सब कुछ सही है कि आपका सिर्फ पाखंड और झूठ है? क्या कार्रवाई अभी तक इन मंत्रियों पे नहीं हुआ है? जिस मंत्री ने कहा था कि रामलला की मूर्ति तो रामलला की मूर्ति नहीं है, वो तो एक डॉल है। अब अंदाजा लगाइए आप देश की जनता जनार्दन कि कांग्रेस पार्टी में राम के प्रति आस्था कितनी है, भगवान श्री राम के प्रति आस्था कितनी है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये मणिशंकर अय्यर की बिटिया रानी ने किया है। अंदाजा लगाइए। और ऐसे न जाने अनगिनत मंत्री हैं जो कि कांग्रेस में आराम से फले फूल रहे हैं, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होती क्योंकि एक मुश्त वोट चाहिए। लेकिन देश की जनता जनार्दन से विनती है कि आप इनका इलाज अपने प्रति करें, अपने अकॉर्डिंग करें, क्योंकि आप औकात दिखाने में माहिर है। मतलब जनता जनार्दन औकात दिखाने में माहिर है। आप क्या सोचते हैं मणिशंकर अय्यर की बिटिया के रानी के बारे में और उनके परिवार के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।